श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का नाम लेकर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ दुर्गा, हे माँ शक्ति, हम आपका पाठ बहुत ही मन से और भाव से पढ़ रहे हैं। आप हमें भी शक्ति प्रदान करना और हमारी इच्छा पूरी करना। हम दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजा सूरत और वेश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही ज्ञान देने वाली है और वही भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वेश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंड जी ने कहा है, महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वेश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, गंध, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंड जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वेश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी तथा अहंकार रूप शक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त होंगे। हे वेश्य, तुम कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे मांगा है वह आपको मैं देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंड जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। अब हमारा 13वां अध्याय समाप्त हुआ। हे माता रानी, जैसे राजा पे और वेश्य पे आपने दया दृष्टि दिखाई, उनके वरदान पूरे किए, वैसे ही हमारे सबके करने, कहने वाले, सुनने वाले सभी के पूरे करने। माँ, आपका धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।